प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये शीशे का सामान यहाँ पर आपके सामने। यहाँ इसको हम प्रिज्म कहते हैं। ये है पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल whose opposite side whose opposite faces are plane but not parallel. That means they are inclined to each other. आप देख सकते हैं इसकी एक सरफेस ये है प्लेन सरफेस, एक सरफेस ये है, ये दो सरफेस यहाँ आपस में इंक्लाइंड है। एक सरफेस ये है ना। आप इसमें चार स्क्वायर सरफेसेस होते हैं या रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं और दो तीन प्लेन सरफेसेस रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं और दो सरफेसेस इसके ट्रायंगुलर होते हैं। ये टॉप है इसका और ये इसका बॉटम है। अब जरा आप इस तरफ देख लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं यहां देख लीजिए आप। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सन की लाइट इस पर पड़ती है। आप यहां देख लीजिए एक कलर्ड स्पेक्ट्रम बनता है। पैच ऑफ कलर्स यहां बना हुआ है। बैंड ऑफ कलर्स, एक तरफ है वायलेट और दूसरी तरफ है रेड, बाकी कलर्स बीच में ही आप देख सकते हैं। यहाँ इस पैच ऑफ कलर्स को, बैंड ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। होता क्या है, जब लाइट इस प्रिज्म में से गुजरती है, वाइट लाइट, तो ये अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में टूट पड़ती है। इस रोशनी का अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में बिखरने को हम डिस्पर्सन कहते हैं। अब आप यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा होता क्या है। ये होता है प्रिज्म कुछ इस तरह का। जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होता है, यहां आप देख लीजिए, लाइट रियर मीडियम से आती है। यहाँ गिलास डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ एयर से आती है, गिलास में जाती है। गिलास में क्योंकि रोशनी की रफ्तार कम होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे एयर के मुकाबले में ये डेंसर मीडियम है। अगर यहाँ पर हम यहाँ नॉर्मल डाल दें सरफेस पर जहाँ लाइट टकराती है, तो लाइट कहाँ चली जाती है, जब रियर से आती है तो डेंसर में चली आती है। ये स्ट्रेट नहीं जाएगी ऐसे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ ये बेंड होती है। यहाँ क्या होता है, वायलेट लाइट ज्यादा बैंड होती है, रेड लाइट कम बैंड होती है। और अपोजिट सरफेस पर फिर ऐसा ही होता है। अगर यहां पर हम नॉर्मल डाल दें, यहां लाइट अब डेंसर से रियर मीडियम की तरफ चली जाती है। यहां ये दोबारा जब डेंसर से रियर की तरफ चली जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इस तरह से इसकी और बैंडिंग इस तरफ हो जाती है। नतीजतन ये वाइट लाइट 7 मुख्तलिफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है वायलेट लाइट की और सबसे कम बेंडिंग होती है रेड लाइट की। बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर लाइट आती है। इस रोशनी का प्रिज्म में से गुजरते हुए अपने कांस्टेंट कलर्स में बेंड होने को हम कहते हैं डिस्पर्शन। This splitting of light
while passing through a prism into its constituent colors is called dispersion, and band of colors which is formed here, जो रोशनी का हाला यहां बन जाता है, रंगों का हाला बन जाता है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। यहां पर आप देख लेंगे ड्यूरिंग डिस्पर्शन विच कलर ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड और बेंट द मोस्ट, मीन्स वायलेट, करेक्ट। विच कलर ऑफ द लाइट इज बेंट द लीस्ट, दैट इज रेड कलर, एंड दिस बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। अब क्वेश्चन सवाल होता है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्यों होता है, पहला का सवाल यहां होता है। इसकी ये वजह है वाइट लाइट जो है ये 7 मुख्तलिफ किस्म के रेज का एक आमेज है, एक मुरक्कब आमेज है, मिक्सचर है, और इन 7 मुख्तलिफ कलर्स की अलग अलग वेव लेंथ से जब लाइट किसी मीडियम में से गुजरती है बगैर वैक्यूम के, तो हर वेव लेंथ की अलग स्पीड होती है और उसकी अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। चूंकि वायलेट की वेव लेंथ कम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, इसलिए इसकी बेंडिंग ज्यादा होती है। रेड की वेव लेंथ ज्यादा है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, इसकी बेंडिंग कम होती है, नतीजतन ये अलग अलग स्प्लिट हो जाती है। ये है कॉज ऑफ द डिस्पर्शन। अब आपके लिए थोड़ा सा यहां पर हमने ये आप देख सकते हैं नोट बना दिया है। यहां पर आप देखेंगे ये डिस्पर्शन क्या चीज है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं। यहां पर आप देख सकते हैं डिस्पर्शन, it is the phenomenon of splitting of white light into its constituent colors on passing through a prism. Now question arises, what is a prism? A prism is a transparent medium with plane and inclined surfaces. यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ व्हाइट लाइट आती है, प्रिज्म में से गुजरती है, ये 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। सबसे नीचे में वायलेट रंग आता है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे लास्ट में रेड कलर आता है। अब कॉज ऑफ डिस्पर्शन, different wavelengths of light have different refractive indexes. This is the cause of the dispersion. यहां पर आपने देखा है here violet light is refracted the most, red light is least refracted or refracted the least. अब एक एग्जाम्पल पे हम देते हैं, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन एयर when light passes through raindrops suspended in air. Thanks.